ताजिया बनाने का काम ये आप समझ लीजिए 4-5 पीढ़ी से हमारे घर में हो रहा है, और अकेला परिवार ऐसा है हमारा हिंदू जो इस लखनऊ के अंदर जो इस काम को कर रहा है। दूसरा कोई परिवार नहीं है इस तरह का काम करने वाला। थे सब छोड़ चुके, सबने कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया, लेकिन हम इस काम को अभी संभाले हुए हैं और आगे भी कोशिश होगी कि इसको हम ले जाएं। लेकिन जो स्थिति इस समय चल रही है कोरोना वाली 2 साल से, उससे हमारे काम पे बड़ा असर पड़ा है। तो जैसे हमारे काम पे असर पड़ा, इसी तरह से जो हमसे जुड़े हुए थे उन पर भी बहुत असर आया है। उनका भी रोजी रोटी बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। तो अब हम अगर ढांच बना के भेजते थे तो वो उसको सजाते थे, तो अगर 50% हमको मिलता था तो 50% उनको मिलता था। लेकिन कोरोना के चक्कर से अब की ना तो उतना ताजिया बना है, मन के अंदर जो एक होती है कि अरे मुहर्रम आ रहा, तैयारियां शुरू हो जाती, वो नहीं हुई है। गलियां आप देखिए सूनी सूनी होंगी, सड़कों पे जहां मजमा मतलब 1-1 लाख 1.5 लाख आदमी बैठ के मजलिस सुन रहा है, वहाँ कुछ नहीं है। और सरकार ने इस तरह की पाबंदी लगा दी है जिसकी वजह से ये लोग भी बेचारे अपने घरों के अंदर ही कर रहे हैं जो भी। अभी देखिए जौनपुर में एक हादसा हुआ, कितना मतलब गलत किया वो। अगर हम कारीगर हैं, अगर हम अपने घर में ताजिया बना रहे हैं या कोई भी काम कर रहे, तो ये हक नहीं किसी को कि वो मेरे घर के अंदर आके उसको तोड़फोड़ करे या उसकी बेअदबी करे। तो गलत चीज़ है ना भाई। अगर हम करेंगे नहीं तो हम खाएंगे कहाँ? या तो हमको कुछ दे, सरकार हमको कुछ दे इतने दिनों के लिए कि चलिए आप ये ना कीजिए भाई हम आपको दे रहे हैं, आप अपनी रोजी रोटी चलाइए। वो भी तो नहीं है। घर के अंदर घुस के ताजिए की बेइज्जती करी, ये गलत काम है। सबकी रोजी रोटी जुड़ी। अब जैसे मान लीजिए हम ताजिया बनाते हैं, ठीक, तो अब हमसे बांस वाले की रोजी रोटी जो उसको वो है कि भाई वो आएंगे तो 100-200 बांस हमारा जाएगा, ठीक। पेपर जहाँ से कागज़ आता है वो कागज़ वाला भी है। डाले भर भर के समझ लीजिए यहाँ से बिस्वा, सीतापुर, हरदोई, फैजाबाद, लखीमपुर, कहाँ का जो कारीगर ताजिया बनाने वाला है वो यहाँ आता है लखनऊ, और यहाँ से डाले भर भर के कागज़। अब की उनका भी काम ठंडा पड़ा है। तो कहीं कहीं ले देकर फूल वाले 40-40 हज़ार रुपये का सेहरा बनता है अलम पर का, अब की वो भी नहीं बेचारों का है। ये हम छतरियाँ बनाते थे अलम पर की, और 8 तारीख को हमारी छतरियाँ बनती थी अलम के लिए। 9 का अलम, 10 के असरे के अलम की छतरियाँ, अब की कुछ नहीं। जो 1-2 बनी बस वही बनी। अरे अब ये समझ लीजिए कि नुकसान ये मानिए कि पिछले साल तो ले दे के किसी तरह से कुछ हो गया था, इस बार तो बिल्कुल ही एकदम बंटाधार है। पर एक उम्मीद होती है कि भाई ये त्यौहार आ रहा है, इसका हम ये काम करेंगे तो हम कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि जो आदमी उन्हीं से पूरी करता है। तो ये होता है कि भाई अब जैसे अब हम हैं या हमारे साथ और जुड़े लोग हैं, अब उनके किसी बेटी की या बेटे की शादी, उनका यार मुहर्रम आ रहा है, चलो भाई हमको पैसा मिलेगा इतना 30-40-50 हज़ार रुपया हम चलो कमाएंगे तो ये काम कर डालेंगे। तो वो कहाँ से करेगा आदमी? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब हमको क्या, हमारे जो समाज के लोग हैं वो भी आप देखिए 7 तारीख को आप दरगाह में आइए। अब कल 7 तारीख थी, 80% समझ लीजिए वहाँ पे हिंदू था, 20% होंगे शिया। टोटल सब मन्नतें पहना रहे अपने बच्चों को, मतलब जवान हो गए, उनकी शादियाँ हो गई, फिर भी वो फ़कीर बने मौला के। तो हमारे क्या भी ऐसे था, हम लोग खुद फ़कीर बनाए जाते थे। लेकिन समय के हिसाब से मेरी माँ ने जो है धीरे धीरे अपने बढ़ा दिया उसको। भाई हमारे बताते हैं कि दादा के जो बच्चे होते तो बचते नहीं थे। तो हमारे जब पिताजी का जन्म हुआ तो इत्तेफाक से मुहर्रम का टाइम था, तो ये हुआ कि इनको जो है इमामबाड़े में गिरवी कर दो और इनको जो है फ़कीर बनाओ। जैसे हमारे पिताजी थे, ठीक। अब हमारे पिताजी का नाम जो फ़कीरा पड़ा उसके पीछे भी एक कहानी थी। हमारे जो दादा थे उनके बच्चे नहीं बचते थे, तो जब इनका जन्म हुआ हमारे पिताजी का, तो ये हुआ कि भाई इनको इमामबाड़े में गिरवी कर दो और इनको फ़कीर बनाओ, तो हो सकता हो जीवन बच जाए इनका। तो वो तारीख से हमारे पिताजी को अपने फ़कीर जो बनाया गया, तो फिर उनको फ़कीर की जगह सब फ़कीर कहने लगे। तो वो नाम आज भी चला ही आ रहा, वही नाम अपने साथ जोड़ते हैं, राजू के साथ राजू फ़कीरा। तो वो परंपरा आज भी चली आ रही कि आज भी हम लोग अपने यहाँ ताजिया रखवाते हैं इमामबाड़े में, और 13 दिन का मुहर्रम पूरा करते हैं। 13 दिन हम लोग जो हैं किसी खुशी काम में नहीं जा सकते। जैसे किसी के यहाँ शादी है, किसी फंक्शन में नहीं जाएंगे, जब तक 13 दिन नहीं बीत जाते हैं
तीजा नहीं हो जाता है तब तक किसी तरह का कोई अच्छा खान पान घर में नहीं बनता है, ऐसे नॉर्मली बस चलता है। आदि ये ताज़िए बनाती थी, उसके बाद से मम्मी मेरे पापा भी हम लोग अब कर रहे हैं और अभी भी लगाए हुए हैं ताज़िए। छोटे से लेके बड़े तक के ताज़िए बनते हैं, हर साइज़ के ताज़िए होते हैं, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। हाँ बस ये है कि बड़े ताज़िए नहीं बन रहे हैं, जैसे बड़े बनते थे अब छोटे रखे जा रहे हैं। रखाने में छोटों की परमिशन है तो घर का तो हो रहा है। और कोविड ये बीमारी ऐसी है, उसको चलते हुए क्या कहा जाए, जैसे बीमारी ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह और ज़्यादा अच्छा है कि जैसे होता था फिर वैसे ही हो। कितना नुकसान हुआ होगा आप लोगों का अगर माना जाए तो? नुकसान तो नहीं, खैर ये है कि बड़े नहीं बन रहे हैं, अगर बड़े बन रहे होते तो फायदा होता।